तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 10 का मैथमेटिक्स है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इसमें हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस दोनों ये क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों सॉल्व हो चुका है पिछले पार्ट में। इसमें हम लोग 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे दो मेथड से। फर्स्ट क्या है, सब्लिमेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सेकेंड क्या है, एलिमिनेशन मेथड। दोनों मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब होता है x और y का वैल्यू अलग अलग निकालना है, और दोनों मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। दोनों में x का वैल्यू सेम आएगा और y का वैल्यू भी सेम आएगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो ठीक है, पहला हम लोग करते क्या, एलिमिनेशन मेथड लिखते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, METHOD, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन को लिखते हैं। 3x - 5y - 4 बराबर 0, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, फिर इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। 9x बराबर 2y + 7, 9x बराबर 2y + 7। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, एलिमिनेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि देखो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में x का वैल्यू, x का यानी कि या तो x वाला टर्म सेम कर लेते हैं या फिर y वाला टर्म को सेम कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि दोनों में से किसी एक का टर्म को सेम करेंगे और उसको घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो उस तरह क्या एक टर्म 100 इलिमिनेट होगा, यानी खत्म हो जाएगा, तो दूसरे में y का वैल्यू आ जाएगा या फिर x का वैल्यू मेरा आ जाएगा। देखो हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 3x है। ठीक है, और यहाँ क्या है, 9x है। इस इक्वेशन में यहाँ 3x है और ये सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर 9 है। ठीक है, ये बराबर है, ये 9 है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को भी 9 में बदल लेंगे। तो क्या करेंगे, ये 3 है, 3x क्या से गुना कर दें जो 9 हो जाता है, ये पूरा इक्वेशन को, तो ये पूरा इक्वेशन को हम 3 से गुना करेंगे। ठीक, तो लिखते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, v मल्टीपल ULTIPL मल्टीपल इक्वेशन 1/3, यानी कि क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग मल्टीपल करेंगे इक्वेशन 1 को बाय 3, यानी कि 3 से। ठीक है, अब हम लोग गुना करते हैं। ठीक, चलो 3 से 3x को गुना करें, 3 3 9x हो गया। इसको करेंगे 3 5 जा 15y, 15y -3 4 जा 12 बराबर 0। 3 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या कि पूरा इक्वेशन को गुना करना। ठीक है, ये इक्वेशन मेरा हो गया 3। ठीक है, अब देखो यहाँ भी इस इक्वेशन में भी 9x है, 2y बराबर 7। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सजा लेते हैं, यानी कि देखो ये सजा हुआ, पहले x है, y है, फिर 4 है। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट है। उसी तरह इसको भी हम लोग सजा लेंगे। तो चलो यहाँ 9x लिख दिए, बराबर के इधर +2 है तो इधर लिखेंगे तो -2y लिखेंगे, और बराबर के इधर 7 है, प्लस में तो इधर लिखेंगे तो -7 बराबर ये 0। ठीक है, ये इक्वेशन को सजा लियो। ठीक है, आप देखो x वाला टर्म, y वाला टर्म और ये कांस्टेंट टर्म बराबर 0, यहाँ भी x y कांस्टेंट और ये बराबर 0 है, तो ये दोनों फॉर्म सेम फॉर्म में हो गया। अब इसको लिखते हैं। ठीक है, फिर लिखते हैं 9x - 2y - 7 बराबर 0। अब क्या करें, हम दोनों क्या करें, घटा देते हैं। क्या करेंगे, दोनों को घटा दें। तो क्या करें, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन, यहाँ लिखते हैं, कारण में लिखेंगे वी सब्ट्रैक्ट, लिखेंगे वी सब्ट्रैक्ट SUBTRACT, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करें। देखो 9x - 2y बराबर 7 -7, ये इक्वेशन 2 है, तो वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करें किससे, 3 से, तो फ्रॉम 3 लिख देंगे, फ्रॉम 3 यानी कि इक्वेशन 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3, यहाँ इक्वेशन 3 लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी इक्वेशन 2 को, यानी इक्वेशन ये 2 को 3 से घटाएंगे, तो वही लिखे हुए वी सब्ट्रैक्ट, हम लोग घटाते हैं इक्वेशन 2 को, यानी कि इक्वेशन 2 को, देखो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 को घटा रहे हैं किससे, फ्रॉम इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 यानी 3 से हम लोग 2 को घटा रहे हैं। अब घटाओ, तो घटाने का रूल है कि जब हम लिखते हैं 5 घटा 2, तो यहाँ घटा का साइन देते हैं, तो 5 में 2 जाता है तो 3 बचता है, ऐसे होता है। उसी तरह तो यहाँ भी घटा साइन देंगे, यहाँ भी घटा साइन देंगे, यहाँ भी घटा साइन देंगे, तीनों जगह घटा साइन देंगे। माइनस का साइन देंगे, तो माइनस का साइन देंगे, तो यहाँ प्लस का साइन पहले था तो प्लस माइनस यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस था तो माइनस का साइन दिया तो माइनस माइनस, यहाँ प्लस साइन होगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। क्यों, क्योंकि साइन चेंज होता है। ठीक है, देखो यहाँ माइनस किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब ये 9 का साइन माइनस हो गया, पहले प्लस था। ये 2y का साइन पहले माइनस था, अब क्या इसका प्लस हो गया। ये 7 का पहले माइनस था, अब क्योंकि प्लस हो गया, क्योंकि घटा रहे तो सब घटेगा। अब देखो
ये प्लस का और ये माइनस का, माइनस इस 9 का ये साइन हो गया माइनस, तो प्लस माइनस घट के 0 हो गया। तो देखो x वाला टर्म मेरा 0 हो गया, यानी x खत्म हो गया। अब y का वैल्यू यहाँ से आसानी से निकल जाए। वही बोल रहे थे, एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि एक टर्म या तो x वाला टर्म या तो y वाले टर्म को एलिमिनेट कर दो, यानी हटा दो। ठीक है, अब देखो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस घटेगा, तो 15 में 2 जाएगा तो 13 बचेगा, और y लिखे और माइनस, क्योंकि ये बड़ा वाला साइन है। ठीक है, ठीक, इसी से घटा रहे हैं इसलिए हम लोग माइनस लिखेंगे 13y। ठीक है, अब ये लिखो प्लस और माइनस, माइनस यानी कि घटेगा, तो 12 में 7 जाएगा तो बचेगा 5, और वो भी बचेगा क्या, -5 बराबर 0। ठीक है, तब y बराबर क्या होता है, -13, यहाँ लिखते हैं अच्छे से, -13y बराबर +5, ये बराबर के इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो +5, तो y बराबर क्या हो, -5/13। तो ये मेरा y का वैल्यू आ गया। ठीक, तो y का वैल्यू तो आ गया। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे, यहीं से मेरा निकल जाएगा x का वैल्यू, यहीं से मेरा क्या होगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। हम y का वैल्यू या तो ये इक्वेशन में या तो ये इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में कोई में एक में पुट करेंगे, बैठा देंगे। तो लिखते हैं हम, ठीक है, पुट y बराबर -5/13 इन इक्वेशन 1। चलो हम लोग बैठाते ये बात लिखे, पुट y बराबर -5/13 इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 में हम लोग बैठा देते। ठीक है, तो पहले लिखते हैं। ठीक है, यहाँ के बाद ये वाला लिखे, मेरा जगह नहीं होता इसलिए यहाँ से लिखे। ठीक है, आप लोग इसी में लिखना है 3x -5। अब y की जगह y 5 -5 y है, तो y की जगह क्या लिखें, -5/13, तो लिखो इंटू में -5/13, ये हो गया -5/13। अब क्या है, और फिर -4 बराबर 0। ठीक है, अब देखो 3, इसको सॉल्व कर, 3x, इसको माइनस माइनस प्लस, यानी +25/13 -4 बराबर 0। ठीक, अब क्या करें, ये दोनों को नंबर वालों को उधर भेज देते हैं। ठीक है, माइनस प्लस के साथ। अब ये क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं, हमको प्लस जगह नहीं है इसलिए ये हम यहाँ तक लिखते हैं। ठीक है, ठीक, लिखो 3x प्लस 25/13 -4, तो बराबर के इधर ये प्लस है, बराबर के इधर ये माइनस है। ठीक है, चलो इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये भीम का जोड़ 13 को 4 से गुणा कर, 13 छः 52, यानी कि +25 और यहाँ -52/13 बराबर 0। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो 3x प्लस 25 और 52, तो ठीक है, प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा, तो 25 में से 52 जाएगा, तब 12 में से 5 गया तो ये बचेगा 7। ठीक है, अब यहाँ था 4, 5 था, पैसे दे 4 में से 2 गया तो 2, ये 27 बचेगा, और वो भी 27 -27/13 बचेगा बराबर 0। ठीक, और यहाँ x है, अब -27 ये 3x हो गया। ठीक है, और यहाँ माइनस है। ठीक है, 3x -27/13, तो ये x, ये बराबर के इधर माइनस उधर जाएगा प्लस, तो यहाँ 3x बराबर 27/13। अब ये, ठीक है, ये x है 3, तो बराबर के इधर मेरा गुना है तो उधर जाकर भागा होगा, तो x बराबर लिख देते हैं 27/13, ये गुना है उधर जाकर भागा होगा। ठीक है, तो आप इसको करेंगे तो 3 9 27, 9/13, तो 9/13, तो x का वैल्यू 9/13 आया, और y का वैल्यू मेरा आया 5/13। तो यहाँ लिख देते हैं x और y का वैल्यू। चलो ये 3 नंबर का है ना, x बराबर क्या आया 9/13, और y का वैल्यू आया मेरा -5/13। अब यही चीज़ हम लाएंगे, इलिमिनेशन मेथड से ला लिए इसी चीज़ को, अब इसी चीज़ को हम लोग लाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन वही रहेगा। ठीक है, इक्वेशन वही रहेगा, केवल थोड़ा सा बदलना है, यहाँ बदलना है थोड़ा सा। अब हम लोग दूसरा मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एक्स और वाई का वैल्यू सेम आएगा। देखते हैं हम सॉल्व करके। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ तो मेथड को हटा देंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, SUBSTITUTION सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लगाएंगे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो रूल ये कहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि पहले एक्स का वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ वाई, और फिर वो सेकेंड इक्वेशन में बैठा दो, और उस तरह हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, लिखते हैं फ्रॉम वन इक्वेशन, तो 3x
इसको सॉल्व करते हैं, जो सभी को उधर भेज दो, बराबर ये -5y तो +5y हो गया, -4 है तो +4 होगा, ठीक है सर। क्योंकि बराबर के लेफ्ट साइड माइनस में था और माइनस में था, तो बराबर के राइट साइड लिखे तो प्लस में लिखेंगे, तो x बराबर लिखेंगे 5y + 4 बराबर 3। क्यों, ये तो उतार दिया, ये गुना में तो भागम हो गया। इन टर्म्स ऑफ y x का वैल्यू आया इन टर्म्स ऑफ y, ठीक। अब ये x का वैल्यू बैठाएंगे हमको सेकेंड इक्वेशन में, इसको लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में, ठीक है, इक्वेशन 2 में, यानी कि जो भी x का वैल्यू आया उसको इक्वेशन 2 में हमको लिख देना, बैठा देना, ठीक। देखते हैं लिख के, ठीक। इक्वेशन 2 में रहिए होना है, ठीक है, 9x - 2y - 7 बराबर 0, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं, तो x का वैल्यू लिखते हैं हम लोग 9, x का वैल्यू क्या है 5y + 4 डिवाइडेड बाई 3 - 2y - 7 बराबर 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। 9 को 5 से मल्टीपल करें तो 45y, ठीक है। फिर 9 को 4 से, ठीक है। इससे पहले कि देखो 3 और 9 है तो यह काट देते हैं ताकि हमको आगे दिखा दो। 3 को काटेंगे 9 से, 3 3 जा 9, यानी यहाँ पर ये 3 और ये 3 जा 9 हो गए। अब 3 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 3 5 जा 15y, ठीक है, और 3 4 जा +12, ठीक है, और ये -2y, ये -7 बराबर 0, ये मेरा हो गया। अब देखिए y, ये मेरा 2y, ठीक है, तो y को y के साथ कैलकुलेशन करो और नंबर को नंबर के साथ, ठीक है। तो 15 में से 2 जाएगा 2y, ठीक है, प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा, तो 15 में तो 2 जाएगा तो 13y, ठीक है। और यहाँ 12 और 7, तो 12 में से 7 चला गया तो +5 में, तो +5 बराबर 0, ठीक है। फिर यहाँ सॉल्व कर देते हैं 13y, ठीक है, तो यहाँ 13y बराबर के इधर +5 है तो बराबर के राइट साइड, बराबर के लेफ्ट साइड +5 तो बराबर के राइट साइड जाएगा तो -5 होगा, तो ये -5 होगा। अब यहाँ y बराबर होता है -5/13, तो ये मेरा y का वैल्यू आया। देखो हम लोग y का वैल्यू पहले देखो, ये मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड था, इससे पहले एलिमिनेशन मेथड से हम लोग y का वैल्यू देखो -5/13, y का वैल्यू -5/13 निकाले थे, y का वैल्यू -5/13। अब हमको x का वैल्यू निकालना, ठीक, तो x का वैल्यू 99/13 आना चाहिए, ठीक है। चलो निकालते हैं x का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जो y का वैल्यू आएगा वो इक्वेशन 1 में या फिर 2 में बैठा दें, चलो 1 ही में बैठाते हैं, ठीक है। 3x इसको लिख लेते हैं, पुट y बराबर -5/13 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब बैठाइए 3x, तो 3 हमको x का वैल्यू चाहिए, x तो 5, यहाँ -5, y का वैल्यू क्या -5/13, तो यहाँ -5/13 और ये -4 बराबर 0, ये हो गया। अब देखो 5 5 जा 25, तो 3x - 25 डिवाइडेड बाई 13 और ये मेरा -4 बराबर 0, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करते, ठीक है, ये भिंग का जोड़ है तो 13 × 52 यानी 3x - 25 और यहाँ -52, ठीक है, डिवाइडेड बाय 13 बराबर 0, ये मेरा हो गया। और फिर एक लाइन जाते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, ये इसको करते चाहिए एक स्टेप में 3x माइनस, तो यहाँ सॉरी यहाँ पर क्या माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो ये माइनस माइनस +25, तो ये +25 हो गए, माइनस और माइनस प्लस हो गया और 25 25 +25, तो यहाँ +25 होगा, ठीक है। अब 52 में से 25 जाएगा तो 12 में 5 जाएगा तो 7, ठीक है, और 5 में से सॉरी यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो 2, यहाँ -27/13 बचेगा, ठीक है, ये बराबर 0, तो ये मेरा हो गया। अब इसको यहाँ और हम ले लेते हैं, हमको x का वैल्यू क्या चाहिए 9/13, ठीक है, हमको x का वैल्यू क्या चाहिए 9/13, का y का वैल्यू -5/13 तो लिख चुके हैं, तो 9/13 आना चाहिए x का वैल्यू, तो जगह कम है इसलिए यहाँ लिखते हैं, ऊपर में यहाँ लिखते हैं, तो ठीक है 3x माइनस यहाँ बराबर लिख देते हैं, देखो बराबर के पहले ये -27/13, तो बराबर के बाद राइट साइड लिखेंगे तो प्लस लिखेंगे, बराबर के राइट साइड लिख रहे हैं तो +27/13, तो अब यहाँ x बराबर क्या हुआ 27/13,
ये 3x के साथ क्या गुना में है, तो x रहेगा तो 3 आ जाएगा क्या भागा में, तो ये मेरा भागा में आ गया, ये बटे नीचे मतलब भागा, तो x बराबर क्या, ये 3 9 7 3 का 3 3 9 7 तो ऊपर 9 और बटा 13, तो ये मेरा देखो x का वैल्यू 9 बटा 13 आ गया और y का वैल्यू जो आया था। तो इस तरह हम लोग क्या किए, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, इसको भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। तो देखते हैं 4 का क्वेश्चन नंबर ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को अब मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो x/2 लिखते हैं पहले, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस y/3, तो एंड x माइनस y/3 बराबर 3, x माइनस y/3 बराबर, ये बराबर है 3, ये मेरा इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है, अच्छा पहले एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ मेथड रखते हैं एलिमिनेशन, क्योंकि पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करें, ठीक है। तो देखिए नीचे एक 3 और 2 है, तो इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 3 2 जा 1 6, ये एलसीएम 6 होगा, ठीक है। 3 2 जा 6 और यहाँ लिखते हैं x इंटू, तो 6 है नीचे तो क्या करेंगे, 2 है इसके नीचे 2 है तो 3 से गुना करेंगे, तो 3 और प्लस 2y उतार दिए और 3 है नीचे, तो 3 2 जा 6 यानी 6 लाना, तो 2 से गुना करेंगे, 2 बराबर ये -1। अब इसको करें 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर, ये पूरा के नीचे देखो, बराबर के लेफ्ट साइड पूरा के नीचे डिवाइडेड में 6 है, तो उधर जाकर मल्टीपल में 6 हो जाएगा, तो 1 इंटू 6, तो ये हो गया 3x प्लस 4y बराबर -6, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन था 1। इसी को इस फॉर्म में लिख लिया, इक्वेशन 1 को अलग फॉर्म में लिखिए, 3x देखो x और y और कांस्टेंट टर्म इस टाइप का आ गया, ये बट्टा में था, इसको कांस्टेंट टर्म में हमको ये एक जनरल फॉर्म में लिख लिए ताकि मेरा आसान होगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो दूसरा को भी इसी तरह करते हैं, ये गुना कर दो, तो 3x माइनस वाई बट्टा के नीचे 3 बराबर 3, ठीक है। ये 3x माइनस वाई, ये बट्टा के बराबर के लेफ्ट साइड में पूरा के बाई के नीचे 3, उधर जाके ये डिवाइडेड में, उधर जाके मल्टीपल में होगा 3 इंटू 3, तो ये हो गया मेरा 3x माइनस वाई बराबर 3 3 9। ये देखो एक्स वाई और कॉन्स्टेंट टर्म, एक्स और वाई कॉन्स्टेंट टर्म, ये जनरल फॉर्म में ला लिए। अब हमको एलिमिनेशन करना है, एलिमिनेशन का मतलब क्या है, ये और ये कोई एक चीज सेम कर लो, ठीक है। देखो ये एक चीज सेम है, 3x यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी 3x, ये सेम है, इसको क्या करना, केवल जोड़ दो। हम लोग क्या करें, जोड़ देंगे तो आसानी से ये मेरा ये 3 सॉरी घटा देते हैं, ये 3x और ये 3x अगर हम लोग घटा देते हैं, इसमें से इसको पूरा घटाते हैं, तो 3x पूरा कैंसिल आउट होगा और y का वैल्यू यहाँ से मेरा आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं सब्ट्रैक्ट SUBTRACT सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, देखो 2 इक्वेशन 2 को ये इक्वेशन 2 माने, ठीक। इक्वेशन 2 यहाँ देखो फ्रॉम के बाद जो लिखा हुआ वो ऊपर में लिखेंगे और फ्रॉम के पहले जो लिखा हुआ वो नीचे लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 यानी कि 1 को घटाना है, किससे, फ्रॉम 2 से, तो पहले 2 लिखेंगे, 3x माइनस 4 माइनस वाई बराबर 9, यहाँ लिखते हैं 3x प्लस 4y बराबर -6। अब घटाना है, घटाने का मतलब सबका साइन चेंज होगा, इसका प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, इसका प्लस है तो इसका माइनस होगा, इसका माइनस है तो इसका साइन प्लस होगा, ठीक है। अब इसको घटाते, ठीक, अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये प्लस और माइनस घट के 0 हो गया, माइनस, अब इसका साइन प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 और 1 5 वाई, 5 हुआ और साइन माइनस हुआ। अब इसको देखो प्लस, इसका साइन हो गया प्लस, तो 9 और 6 15, ये प्लस 15, ठीक है, क्योंकि प्लस का साइन है, तो y बराबर हो गया 15/5 और ये माइनस चला जाएगा, तो y बराबर क्या है -3, तो ये आ गया मेरा y बराबर 3। तो फर्स्ट हम लोग y का वैल्यू निकालें, ये भी हम लोग इरेज कर देते हैं क्योंकि ये मेरा दूसरा पार्ट वाला, ये क्वेश्चन नंबर 3 वाला है, ठीक है। यहाँ तक पूरा मेरा इरेज होगा ताकि यहाँ मेरा स्पेस बच जाएगा बनाने के लिए। अब ये देखो y बराबर -15, ये 3 आ गया। अब चलो इसको बैठाते हैं, तो यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं x का वैल्यू। अब इस y का वैल्यू को है ना,
किसी 1 में या 2 में बैठा देते, ठीक है। इसको लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में। चलो, यानी कि हम लिखे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, यानी ये इक्वेशन 2 में y का वैल्यू को बैठा दो तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा। तो बैठा दो, तो यहाँ 3 इक्वेशन 2 में, तो 2 को बैठा 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई होगा तो y की जगह क्या -3, तो यहाँ -3 लिखे। तो माइनस पहले से था और y का वैल्यू भी -3, तो यहाँ पर -3 इस तरह लिखना है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना, बच्चे लोग कंफ्यूज करता है कि माइनस था पहले से माइनस लिखा और y का वैल्यू -3, y का वैल्यू -3 इसलिए -3 लिखा बराबर 9 तो 3x, ठीक है, ये 9 लिख दिए। बराबर के इधर माइनस माइनस प्लस प्लस 3 है तो उधर जाएगा तो -3 लिखेंगे, ठीक। पर माइनस माइनस प्लस 3 तो प्लस 3 है तो उधर जाएगा -3। अब ये x बराबर सिर्फ x लिखते हैं यहाँ पर, x बराबर, ठीक है, x बराबर लिखते हैं। तो 9 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, तो 6/3, ये गुना है 3 में तो यहाँ भागा में जाएगा, तो ये 3 और 6/3 काटेंगे तो x का वैल्यू आएगा 3 2 जा 6, ठीक। तो x का वैल्यू मेरा आया 2, ठीक है। अब हम देखें, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं जब हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए तो x और y का वैल्यू आया, इसका x का आया किनारे में यहाँ लिख देते हैं, x बराबर आया मेरा कितना 2 आया और y बराबर आया मेरा क्या है -3। तो ये मेरा इलिमिनेशन मेथड से x और y का वैल्यू आया। अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो मेरा देखना है x और y का वैल्यू भी सेम ही आना चाहिए, तब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। अब देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, पूरा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिखते हैं SUBSTITUTION सब्स्टिट्यूशन मेथड से अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले उसी तरह कर लेंगे, पहले इसको जनरल फॉर्म में तोड़ लेते हैं। तो 3 2 जा 6 होगा, ठीक है, यहाँ x इंटू 2 है तो 2 3 जा 6 प्लस 3, ये मेरा 2y है, 2y है तो नीचे 3 है तो 3 2 जा 6 होता है बराबर -1, ठीक है। इसको 3x करेंगे प्लस 4y होगा बराबर, एक बराबर के नीचे भागा में, बट्टे के नीचे भागा में उधर जाएगा तो गुना में होगा, तो 1 इंटू 6 यानी कि -6, 6 इंटू -1, तो ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, ठीक है। इसको भी सोल्व करेंगे, 3x -4 माइनस वाई है बराबर, ये 3 बट्टा में जाएगा और ये 3, तो 3x माइनस वाई बराबर, ये बट्टे के नीचे 3 है भागा में तो उधर जाएगा गुना, तो 3 3 9, तो ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन ये आ गया, ये क्वेश्चन 2 आ गया, ठीक, दोनों इक्वेशन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक इक्वेशन से x का वैल्यू निकाले और दूसरे इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। तो फ्रॉम 1 लिखते हैं, फ्रॉम 1, ठीक, तो यहाँ लिखते हैं x का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो x बराबर हो गया -6 था, बराबर के इधर +4 है तो इधर -4y, फिर बराबर के इधर 3 क्या गुना में उधर जाएगा तो भागा में डायरेक्ट ये, तो x का वैल्यू इतना आया। अब इस x का वैल्यू इस y में बैठा देंगे, ठीक है। लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में। अब जो भी x का वैल्यू हो वो इक्वेशन 2 में बैठा देते, ठीक। तो x का वैल्यू मेरा ये आया और ये इक्वेशन 2 में बैठाते तो 3 इक्वेशन 2 लिखते हैं, इक्वेशन 2 में 3 है और x का वैल्यू ये मेरा पूरा है, तो यहाँ पर -6 -4y है और डिवाइडेड बाय मेरा 3, ठीक है। ये x का वैल्यू 3 इंटू एक्स, तो x की जगह पर ये बैठा दिया, 3x है तो 3x की जगह पर ये बैठा दिया और यहाँ -y है, y बराबर 9, ये बैठा गया। अब ये 3 3 कट गया, अब क्या हो गया यहाँ -6 -4y बराबर 9, ये गया। अब फिर यहाँ से y से सॉल्व होगा, ठीक है, y का वैल्यू निकलेगा। तो देखो ये 6 से उधर भेज देते, ठीक है, 6 इधर है बराबर के लेफ्ट साइड माइनस है तो उधर जाकर प्लस में होगा, तो और ये मेरा होगा 4 और 5 यानी -5y बराबर 9 और 6, 9 + 6 होगा, बराबर के इधर 9 है, बराबर के इधर -6 है तो उधर जाएगा तो +6 है, तो +6 में लिखा और 9 और 6 क्या होता है 15, तो यहाँ बेटा डायरेक्ट हम लोग 15 लिख सकते हैं, तो यहाँ मेरा 15 लिख सकते हैं। और फिर यहाँ y बराबर
ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस में रहेगा 15/5 बराबर के लेफ्ट साइड में गुना में 5 है तो उधर जाएगा तो भागम 5 होगा तो भाग, और ये काटेंगे तो 5 3 15 यानी y का वैल्यू -3 होगा। y का वैल्यू क्या -3 जो कि हम यहाँ लाए। देखो y का वैल्यू -3 आया लाए, ठीक है ठीक है। ये मेरा एलिमिनेशन मेथड से था। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी y का वैल्यू 3 आया। अब x का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो वही लिख देते हैं पुट द, अब ये y का वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में, ये 2 या 1 में बैठा देते, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, चलो 1 ही में बैठा देते, ठीक है 1 में। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 मेरा ये वाला इक्वेशन 1, इसी में y का वैल्यू हम बैठा देंगे। y बराबर -3 आए, y बराबर क्या है -3, तो लिखते पहले इक्वेशन 1, तो 3x + 4, ये मेरा 4, और y का वैल्यू क्या -3, तो यहाँ 4 लिखा है और y का वैल्यू -3, तो यहाँ माइनस गुना में -3 और बराबर ये -6 है तो -6 लिख दिया। तो 3x और ये 3 चौके प्लस माइनस माइनस 3 चौके 12 बराबर -6, ठीक। अब 3x बराबर की तरफ -12 उधर जाएगा +12 होगा, ठीक है। तो -6 पहले से बराबर के लेफ्ट साइड में -12, तो राइट में लिखेंगे तो +12 होगा, तो 12 लिख दिया। तो x बराबर हो गया, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 12 में 6 जाएगा तो 6, ठीक है। अब +6 रहेगा और ये 3 क्या है गुना में, तो ये होगा भागा में, तो ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया, तो यहाँ x बराबर नहीं होते 3 दूना 6, x का वैल्यू है यहाँ 2 है। अब देखो वही आया, x का वैल्यू भी मेरा यहाँ पर 2 है, देखो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -3, y का वैल्यू भी -3। तो हम लोग देखें ये क्वेश्चन को या तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों केस में हर हाल में मेरा सेम आंसर आता है, ओके।